नमस्कार, आप देख रहे हैं एसडीवी न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा और मौजूद है अजय पत्रकार जी। पत्रकार जी, अभी चुनावी माहौल है और हम लगातार नजरें बनाए भी हैं, लेकिन अब बताइए कि सभी तमाम बातें हो चुकी है। अब हम नई बात करेंगे। जनता नई बात सुनना चाह रही है। जनता 24 को ये एग्जिट पोल जो आ रहे हैं विधानसभा चुनाव के, उसको जोड़कर देखना चाह रही है। एग्जिट पोल पर हमने बता दिया किसको कितनी सीटें लगभग मिलेगी, लेकिन इंतजार 3 तारीख का करना होगा। पत्रकार जी, क्या आप मानते हैं कि जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं वो सेमीफाइनल है? क्योंकि आज देखिए, दुबई जब गए प्रधानमंत्री तो भव्य स्वागत किया गया, और दुबई में प्रधानमंत्री क्लाइमेट चेंज को लेकर समिट में गए हुए थे, लेकिन वहां लोगों ने हाथ में पोस्टर लिया और लिखा कि अब की बार 400 पार। तो क्या आपको लगता है कि ये छवि व्यापक स्तर पर मेगा प्लान लेकर आई है और 24 में एक तीसरी बार प्रधानमंत्री बन सकते हैं? और आप ये भी बताइए कमियां क्या रही, आप ये भी बताइए दर्शकों को कि फायदा क्या रहा, और ये भी बताइए कि 5 राज्यों की विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल फाइनल को प्रभावित करता नजर आ रहा है। दिसंबर का महीना बीतने वाला है और अब सर पर है लोकसभा चुनाव। पत्रकार जी के विश्लेषण को आप ध्यान से सुनिए। नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। देखिए, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा और डिबेट में खास तौर से इस टॉपिक पे चर्चा नहीं हो रही है। हाँ। उस पे होनी चाहिए। मेन चीज़ ये जो था, आया गया इलेक्शन हो गया, अब क्या होगा। अब उसका बार बार परिणाम देना, पता चला गलत निकल जाए, कुछ भी नहीं। जी जी जी, मैं इसलिए आपसे बोल रही हूँ। दूसरा, मीडिया भी कई जगह ऐसा अफेक्टेड हो गया है कि पता चला वो लास्ट तक अपनी, अगर किसी से खुन्नस खाए तो लास्ट तक एग्जिट पोल तक दिखला रहा है। ये पहली बार देखा गया है। जी। आपको बता रहे हैं, एक कहना नहीं चाहिए, अभी एक वायरल भी हुआ है एग्जिट पोल का। एक देश में एक बहुत बड़ा पत्रकार है, वो पार्लियामेंट में भी जाता, बताता है कि हमको काफ़ी रुपया, और राहुल गांधी के पास भी खड़ा रहता है जी। हालांकि उसने भी बीजेपी को माना है कि बीजेपी जीत रही है, और उसके भी एग्जिट पोल में रहा कि भाई क्या पोजीशन। जिन लोगों ने एग्जिट पोल किया तो बोले सर मैं क्या करूं, जो एग्जिट पोल का आंकड़ा आ रहा है उसमें बीजेपी जीत रही। जब उसने बताया तो जो बड़े पत्रकार हैं, जो राहुल गांधी के बहुत खास हैं, एक बार वो राहुल गांधी हवा निकाल रहा था पत्रकारों के, तो हंस रहे थे, उनके दांत चमक रहे थे, वो भी अपने खामोश हो गए। हालांकि उन्होंने भी एक्सेप्ट किया कि बीजेपी जीत रही है। अब खैर जो भी हो, अब मेन ये है टॉपिक कि क्या होगा विधानसभा का सेमीफाइनल। मैं आपको क्लियर कर दूं, विधानसभा का चुनाव का लोकसभा में कोई भी फर्क नहीं पड़ता। कभी भी कश्मीर में बीजेपी जीती नहीं, ना ही जीत सकती थी, मगर केंद्र में भाजपा की सरकार बनी। अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार बने और मोदी जी 2 बार बने, शायद हो सकता तीसरी बार भी बन जाए, जो रिजल्ट दिख रहे हैं। तो स्टेट का अलग चुनाव है, केंद्र का अलग है। मैं आपको बहुत छोटा सा एग्जांपल बताऊं। 1967 में 10 राज्यों में नॉर्थ के कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। इंदिरा गांधी देखने के निकलती थी, उनके गार्ड लगे रहते थे, सुरक्षा गार्ड, और उस समय इतना पथराव होता था, कहीं यहाँ पड़ जाए कहीं वहाँ पड़ जाए। इंदिरा जी की 2 समय बहुत पोजीशन खराब रही। सन 75 में उस समय लोग नारा, एक दुष्यंत कुमार ने कहा था, कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं होता, यारो एक पत्थर तो तबीयत से उछालो। सब जगह इनकी थी हुकूमत, सब जगह ये चुनाव जीत रहे थे। 67 में बुरी तरह से इंदिरा गांधी 10 राज्यों में हार गए। पूरे देश में सारा पैसा नेहरू जी का, मोतीलाल जी का, सब कुछ लगा दिया। पूरा वो कामराज जी, दुनिया भर के सब लोग, कांग्रेस ने अपना पूरा अस्तित्व लगा दिया, किसी तरह इंदिरा जी की इज्जत बच जाए। 71 में चुनाव होता है, इंदिरा गांधी की बहुत बुरी पोजीशन होती है, और चुनाव में देश संकट में फंस जाता है। जब संकट में फंस जाता है, उस समय तत्कालीन जनसंघ पूर्व भाजपा पूरे देश में आंदोलन करती कि बांग्लादेश को मान्यता दो, पाकिस्तान के 2 टुकड़े करो। इंदिरा गांधी तैयार नहीं होती हैं, तैयार नहीं होती हैं। जब विपक्ष का दबाव पड़ता है, जनसंघ ने जगह जगह प्रदर्शन कर दिए हैं। इसी जनसंघ और आरएसएस के लोग हिंदुस्तान की सीमा क्रॉस करके बांग्लादेश में मुक्त वाहिनी के रूप में चले गए। इसका गवाह जो थे वो मानेक शाह थे, जोसेफ थे, और ब्रिगेडियर पुरी थे, जगजीत सिंह अरोड़ा। जी जी, इनको लोग भूल गए।
उसके बाद युद्ध हुआ, युद्ध में भारत जीत गया। और इंदिरा गांधी ने क्या किया, मानेक शॉ की बाद में पेंशन भी बंद कर दी, उनको भारत रत्न नहीं दिया, खुद जबरदस्ती भारत रत्न ले लिया देश के प्रधानमंत्री ने। और 71 के चुनाव में कांग्रेस इतनी बहुमत में आ गई कि पूछिए नहीं। 67 में बुरी तरीके से हिल गई थी, पूरे देश में हिल गई थी कांग्रेस, खत्म हो गई थी, और कांग्रेस 71 में आ गई। इसका मतलब ही है कोई परिणाम नहीं होता। अब आप आइए, तो आपको बता रहे विधानसभा में हार गए थे, लोकसभा में जीत करके आई इंदिरा गांधी 71 में। अच्छा, मतलब व्यापक स्तर पर उतना असर नहीं होता है, आसपास जी। अब आप आइए, अटल बिहारी वाजपेयी के उसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, कई जगह बीजेपी हार गई। बुरी तरह से हार गई। मगर क्या हुआ, जब लोकसभा चुनाव हुआ तो पता चला सब जगह जीत करके आई। यूपी में भी बीजेपी हार गई। कल्याण सिंह जैसा चीफ मिनिस्टर आप समझ लीजिए, उसके बाद बीजेपी हार गई। अब आपको बताना है, आपने 2 रिजल्ट देखे, तीसरा देखिए क्या है। मनमोहन सिंह आए, ये आए, राज्यों में हारे में केंद्र में कांग्रेस आई। मनमोहन सिंह 2 बार आए। स्टेट में गवर्नमेंट किसकी थी, बीजेपी की, मगर मनमोहन सिंह 2 बार प्राइम मिनिस्टर बने। क्योंकि मनमोहन सिंह एक योग्य मिनिस्टर, योग्य लीडर थे। इनसे ज्यादा राहुल गांधी या नेहरू खानदान से ज्यादा योग्य थे। अब मोदी जी का देखिए, किस राज्य में बीजेपी थी, यूपी में भी बीजेपी नहीं थी, वहां मायावती और मुलायम थे। बिहार में भी बीजेपी नहीं थी, बंगाल में तो होने के सवाल ही, पूरी नॉर्थ ईस्ट में नहीं थी, पूरी नॉर्थ ईस्ट में नहीं थी राज्यों में, ठीक है, पंजाब में नहीं थी, तमाम जगह नहीं थी, राजस्थान तमाम जगह नहीं थी। और सेंट्रल में जीत के कौन आए, मोदी आए, लगातार जीत करके आए। अब आप आइए राजस्थान में, सरकार कांग्रेस की, बीजेपी के 25 के 25 पूरे सांसद जीत के आए। क्या हुआ, कैसे जीत के आ गए, सरकार कांग्रेस की, मध्य प्रदेश से बीजेपी के सांसद जीत करके आए। तो आपको बताना है कि इन राज्यों के चुनाव से कोई फर्क नहीं होता है। अब दूसरी बात आप सुनिए, यूपी का यादव मुलायम सिंह के लिए कमिटमेंट है, वोट देता है विधानसभा में, और लोकसभा में लगभग 30-40% यादव जो है, मैं आपको बता रहा हूं, मोदी को वोट देता है। अच्छा। आर्मी में, पुलिस में या सर्विस में जितना भी यादव है, वो चुपचाप जाके वोट देता है। केंद्र का अलग मत है, स्टेट का मत अलग है। तो इन राज्यों का चुनाव से कोई फर्क नहीं। मगर आपको बताना है, इस राज्य के चुनाव क्या फर्क डालेंगे, मैं आपको बता दे रहा हूं। पूरे देश में आप जाइए, रोटी क्या होती है, बनती है ऐसे मुलायम रोटी छोटी सी बनी, और छोटी सी रोटी बना करके एक तरफ सेक दी गई, फूल गई एक तरफ, और रोटी खा लेते हैं लोग। दोनों तरफ बहुत कम जगह सेकी जाती है, एक ही तरफ वो तवे में कर दी गई, एक तरफ सेक लिया, फूल गई। मगर आपको बता रहे हैं, कश्मीर से लेके पंजाब और खास तौर से राजस्थान में जो रोटी बनती है, उसको पलटते जरूर हैं, पलट के सेकी जाती, इसीलिए इधर की रोटी कच्ची कही जाती, वहाँ पे नान या तंदूर की रोटी खाई जाती, इसलिए खाई जाती ताकि दोनों तरफ सिकी हुई है, अच्छी है। तो एक कहावत है, घोड़ा क्यों अड़ा, पान क्यों सड़ा, रोटी क्यों जली, डेमोक्रेसी करप्ट क्यों हुई, क्योंकि इन्हें पलटा नहीं गया। अच्छा, पान को अगर पलटे तो सड़ जाएगा, घोड़े को पलटेंगे नहीं तो घोड़ा जो है बेकार हो जाएगा, इसीलिए घोड़े को पलटते रहते हैं। आपने देखा होगा एक सट्टा चलता है, लाल घोड़ा हरा घोड़ा, तो उसमें क्या है, वो पलटते रहते हैं घोड़े को। तो बिहार, वहाँ राजस्थान की आदत है कि पलटते रहते हैं, सत्ता पलटते रहते हैं, इसलिए वहाँ की सत्ता। अब आप आइए केंद्र पे, आपको बताना इस जो विधानसभा चुनाव हुए, इसका सबसे ज्यादा बेनिफिट भाजपा को जा रहा है। ठीक है। राजस्थान में क्या हुआ कि इनके पास सिर्फ एक लेडी थी, उनकी एज हो गई थी, बेचारी अकेले रथ को हाँक रही थी, रथ को हाँक रही थी। वो बहुत लोगों का काम नहीं कर पाई, बहुतों का काम किया। अगर 10 में से 5 का काम किया तो 5 नाराज हो गए, 10 का काम किया नहीं जा सकता था। अब इस चुनाव में उनके पास कई नए लोग निकल के आए। एक बालकनाथ उनके यहाँ आ गए, बाबा बालकनाथ, वो समझिए सेकंड योगी। अच्छा, वो मत्स्यनाथ आश्रम के BC भी हैं, यूनिवर्सिटी के, वो उनका बहुत बड़ा अन्य क्षेत्र है।
और बहुत यही एक वजह है कि एक जरा से व्यक्ति को, कम एज के व्यक्ति को 3rd नंबर पर वहां पे चीफ मिनिस्टर पे इस समय दावे मतलब पब्लिक चाह रही है। जी बिल्कुल ठीक है। गहलोत और वसुंधरा जी के बाद हकीकत ये है कि अगर उनका फॉर्म बना तो इन दोनों से ज़्यादा लोग बाबा बालक, तो इनको बीजेपी को क्या हुआ इस मंथन में, इस समुद्र मंथन में, इस युद्ध मंथन में बीजेपी को रत्न मिल गए। ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूं, नोट कर लीजिए, बाबा बालकनाथ चुनाव के बाद लोकसभा में हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, यूपी तमाम जगह के चुनाव को प्रभावित करेंगे और 4-4, 5-5% वोट बढ़ाएंगे। दूसरा, इनको और भी कुछ लोग मिल गए। मध्य प्रदेश में कुछ अच्छे नेता मिले, कुछ यहाँ मिले, छत्तीसगढ़ पे ये मुकाबले पे आ गए और वहाँ पर भी इन्होंने अच्छी फाइट की। एक चीज़ निखर के आई जो बीजेपी के लिए बहुत बड़ा बेनिफिट पूरे देश में होने जा रही है, आप नोट कर लीजिए, वो ये है कि जाट का जो परसेंटेज गया है बीजेपी को, ये ज़्यादा गया, गुर्जर का ज़्यादा गया और बीसी का सबसे बड़ी जो बात आ रही है, तेलंगाना में बीसी बीजेपी के साथ गया है लगभग 40-50%, हर जगह 50 का। तो आपको बता रहे हैं बैकवर्ड क्लास का बोर्ड इनके साथ सॉलिड होने जा रहा है ये लोकसभा चुनाव में, और इसका बेनिफिट जो है ये बीजेपी उठाएगी बीजेपी को। तो बीजेपी को कुल मिलाकर के इस जो ये जंग हुई है इसमें अपनी सेना को मजने के लिए, सेना को वो कौन अस्त्र हमारा खराब कर रहा, कौन युद्ध के दौरान आएंगे, इनके पास आप समझे युद्ध की ट्रेनिंग हो गई, एक रिहर्सल इन्होंने कर लिया और इनको अब फाइनल पे लड़ने पे कमजोरी नहीं होगी। पत्रकार जी, मेरे हिसाब से आपने बहुत अच्छी बात कही और आपने बताया कि सत्ता पलटने में देर नहीं लगती है और ऐसा भी नहीं है कि विधानसभा चुनाव में जो होता है उसका असर दिखता है। अब विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ में बीजेपी हार रही है और इधर राजस्थान में जीत रही है। देखने वाली बात होगी कि यहाँ पर एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं, लेकिन इसका असर लोकसभा चुनाव में बिल्कुल अलग भी पड़ सकता है और लोकसभा चुनाव में मुद्दे हावी रहेंगे, लेकिन पीएम मोदी की लोकप्रियता लोकसभा चुनाव पर सर पर है और लोकप्रियता इसलिए है क्योंकि पीएम मोदी के कार्य 10 सालों में ऐसे रहे हैं। तो ऐसे में मैं चाहूंगी अब जनता की राय, क्या जनता को भी ऐसा लगता है, क्योंकि दुबई गए पीएम मोदी तो बहुत उनकी प्रशंसा हुई, तमाम लोगों ने कहा अब की बार 400 के पार, तो ये सेमीफाइनल का रिजल्ट दिखा रहा है जिसका असर थोड़ा बहुत लोकसभा चुनाव पर पड़ता नजर आ रहा है। पत्रकार जी ने आपसे ये भी बता दिया कि कौन कौन से वो जाट हैं, गुर्जर हैं जिसका एकदम वोट परसेंट उछला है बीजेपी की तरफ, तो इसका फायदा होने वाला है। फायदा बहुत सारे मामलों में बीजेपी को मिलता दिखाई दे रहा है, हम यही कहेंगे जितना फिलहाल सटीक विश्लेषण सामने आ रहा है। आपका पत्रकार जी शुक्रिया। अब हम लेंगे जनता की राय, जनता जो भी चाहेगी वो कमेंट कर सकती है और आप बताइए 24 में अब की बार कौन। धन्यवाद।